हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बॉन्ड्स फॉर्मेशन। टू टाइप्स के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन चेक करेंगे अपने। सबसे पहला देखते हैं अपने कोवलेंट बॉन्ड, एंड सेकंड टाइप देखेंगे अपने आयोनिक बॉन्ड। टू टाइप के बॉन्ड की स्टडी करेंगे। बॉन्ड्स जो होते हैं वो इनके क्लासिफिकेशन अगर अपने करें तो और भी टाइप के बॉन्ड अपने को मिलेंगे अपने बुक्स के अंदर, बट उनको स्टडी करने से पहले आपको कुछ और टॉपिक आने चाहिए। तो देखो ये कंटिन्यूटी होती है, जब अपने साइंस पढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी चलती है। कल अपने या लास्ट क्लास में अपने जो टॉपिक डिस्कस किए, अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए हैं तभी आपको कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड क्लियर होंगे, वरना क्लियर नहीं होंगे। तो देखो इसमें अपने सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो उसके लिए इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्या पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे अपने को? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में कौन से एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ये अपने कल डिस्कस कर लिया था। देखो एक बार अपने दोबारा से डिनोट करते हैं, फिर अपने को ये यूज भी करने हैं। जल्दी से लिखते हैं BCNO FNE NENA MG EL SI PSCl AR। यहाँ तक आपने ये जो 18 एलिमेंट अपनों ने लिखे हैं, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन एंड इनमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आपको याद रखने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ अटोमिक नंबर जो जितना होता है टोटल इलेक्ट्रॉन उसके इक्वल होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2। इनको लिखने का तरीका ऐसा ही रखना है आप लोगों ने। फिर अपने ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड्स, इनको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। 2 1 टोटल कितने? 3 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। अब देखो कल अपने एक टॉपिक स्टडी किया था ऑक्टेट रूल। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? ऑक्टेट रूल। ये जो ऑक्टेट रूल वाला टॉपिक था, इसमें क्या करते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उसकी जो वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ फॉर्मेशन करके कोई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, तब वो ये चाहता है कि मेरे जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो नंबर ऑफ 8 हो जाएं। टोटल कितने हो जाएं? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं? वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 8। अब इसको ऐसे लिखोगे 281 282 283 3 284 285 286 287 288। अब अपने बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। इसमें देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपने कि एक तो कोई भी अगर अपने बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये जो लास्ट में जो भी सबसे लास्ट में डिजिट लिखी हुई है ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। तो इनको ध्यान रखना आप लोग। लास्ट के अंदर जो भी डिजिट लिखी हुई है ये मैंने एक इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं अपने पास। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ध्यान रखने, और ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब अपने सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं H + H = H2। यहाँ पे जो अपने एग्जांपल देखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो एग्जांपल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। कुछ हो सकती है, सभी नहीं होंगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ये एटम है, एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डॉट से डिनोट करूँगा। और ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन।
तो कोई भी जो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन को छोड़कर, वो सभी ये चाहते हैं कि मेरे जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और ये अपने पढ़ा था ऑक्टेट रूल के अंदर। कौन से रूल्स में? ऑक्टेट रूल में। अब यहाँ पे इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता, ये इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट करने होते हैं। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं? 2। अब ये कहता है ये हाइड्रोजन इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ये इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, ये कहता है कि इस हाइड्रोजन को कहता है कि तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी शेयरिंग कर लेते हैं। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक टाइप की शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? शेयरिंग। तो देखो कैसे करेंगे शेयरिंग, अपने 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएंगे। अब ये मैंने एक राउंड बनाया, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। और मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन जो होता है उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट करने होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करने होते। इधर ये भी हाइड्रोजन है, इसको भी, अब ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो ये कहता है कि तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे दे। तो इसने इसकी क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से और इसका नेम होता है सिंगल बॉन्ड। कौन सा, क्या नेम बोलते हैं इसको? सिंगल बॉन्ड। और एग्जांपल देखते हैं अपनी। ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का एटम के आपस के अंदर मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे तो अपने पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। अब देखो ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन है, ये इसके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, दोनों ही ऑक्सीजन ये चाहते हैं कि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? 8। तो ये इसने कहा कि भी तेरे के 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अब इसने इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये कहता है कि तेरे वाले इलेक्ट्रॉन भी मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी ऐसे। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने से यहाँ पर अपने पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसे बोलते हैं अपने डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। एक एग्जांपल और देखते हैं अपने। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जब एटम आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अब देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये रहे, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 एंड 5। ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, इसको आप कहीं भी कैसे भी लिख सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी है या जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अपने को करवानी है उसको इस साइड रखना। जैसे हाइड्रोजन 1 करता है तो 1 इधर रखो, ऑक्सीजन 2 करता है तो 2 इधर रखो, बाकी चारों कहीं बना दो। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है कहीं पे बना दो, यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे कैसे रटना मत, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसको ऐसे बना लो, बढ़िया, सही बात है। इसको ऐसे बना लो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बना लो। तो दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5। तो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो ये क्या करेगा? इससे 3 ले लेगा और ये भी क्या करेगा? इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है वो ऐसे फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे? जुड़े हुए होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टनरशिप की या कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन अगर पार्टनरशिप करके कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं या 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अपने एक एग्जांपल और देखते हैं जो इससे इनसे थोड़ा सा क्या है अलग है, और वैसे तो होता है ऐसे ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने बात करते हैं CH4 की। किसकी बात करते हैं? CH4 की। तो देखो CH4 जो होता है इसका पहले नेम पता होना चाहिए। दिस इज मैथेन।
दिस इज मैथेन एंड दिस इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं। वो सब बात की बातें हैं, बाद में देखेंगे अपने क्या है कैसे है। पहले अपने स्टडी करते हैं कि ये जो है कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोकार्बन एंड 4 हाइड्रोजन को रिलेट होंगे तो CH4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब C लिखो, C 1C एंड 4 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। अब कार्बन जो होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। और हाइड्रोजन के बारे में अपने को पता है, हाइड्रोजन अपने 4 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं? 4 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका मैंने बताया कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं? 2। हाइड्रोजन को 2, हाइड्रोजन को 2, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए इसने, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ सभी जगह 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन के तो जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 और 4। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 4 और चाहिए। तो देखो अब मैं एक बड़ा राउंड बना रहा हूँ। ये जो बड़ा राउंड बनाया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो अब ये बॉन्ड्स कैसे बनेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो एक जो कार्बन होता है वो 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड रहता है और इसे बोलते हैं मैथेन। ये एग्जांपल थे किसके? कोवलेंट बॉन्ड के। और भी बहुत से एग्जांपल होते हैं बट आपको एक बार इतने बहुत हैं। अपने को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपने को केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या स्टडी करना है और उसके लिए अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अपने आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं या जितने भी लेक्चर चल रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले बात ये है कि आपको पीरियोडिक टेबल से ही चल रहे हैं वो सारे, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अब देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अपनी बुक के, जो अपने जितने भी लेक्चर किए हैं ये बुक के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो आप थोड़ा सा सपोज कर सकते हो, सोच सकते हो कि ये जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कितनी की इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने सेकेंड बॉन्ड की, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है उसकी फॉर्मेशन से होती है आयन से। किससे फॉर्मेशन होती है? आयंस। और आयंस क्या होते हैं? अगर कोई भी एलिमेंट है Na+, Cl-, O-2, H+, F-, Mg+2, ये जो ऐसे लिखते हैं अपने जिन को, ये आयंस कहलाते हैं। कि अगर कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर प्लस या माइनस लिखकर जो चार्ज लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। और ये प्लस और माइनस कैसे आए, कहाँ से आए, इसकी बात अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। और इसको याद करने का ट्रिक और तरीका भी बताया था मैंने आपको कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें S ब्लॉक और P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उन पे कितना चार्ज होता है तो वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अपने एग्जाम्पल लेते हैं एक NaCl का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? NaCl। ये जो NaCl है दिस इज आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। तो देखो ये इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? Na एंड Cl के रिएक्शन से हुई, ठीक है। अब Na जो है इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और Cl के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 7। अब देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? इसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हैं, इसको चाहिए सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये जो सोडियम है ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या इससे क्या कर ले? 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर वो जो अपनों ने बात की थी वो था कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, और जो शेयरिंग होती है वो इक्वल इलेक्ट्रॉनों की होती है। आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर
तो शेयरिंग या पार्टनरशिप जितने इलेक्ट्रॉनों की थी वो क्या था कि इक्वल इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हो रही तब क्या होगा, देखो अपने ऐसे कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, इसको डोनेट कर दिया। सोडियम कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो तू ले जा। इसके 8 कंप्लीट हो गए, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ पर इधर देखो, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है, आउट कर दिया इसको। तो अब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कौन से रह जाएंगे, सबसे जो लास्ट सेल होता है उसको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं, ये रहे। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8 रह गए। टोटल कितने, 8 का मतलब जो सोडियम है वो इस टाइम ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 पहले से प्रेजेंट हैं, एक और आ गया, इसके पास भी कितने हो गए, 8। तो इस टाइप, अच्छा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, कल अपनों ने बताया था जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जो है ये क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ये देखो Na क्या होता है, पॉजिटिव, एंड Cl नेगेटिव, इनको क्या बोला जाता है, आयंस। ये क्या है, आयंस है, और ये है आयंस। क्लियर। अब आयंस के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी NaCl, दिस इज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, दिस इज आयोनिक बॉन्ड। एक एग्जांपल और देखते हैं अपने बात करते हैं MgCl2 की, MgCl2 की। इसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, और जो कि आपका होमवर्क रहेगा LIBr एंड MgO। ये जो 2 एग्जाम्पल हैं इसको आपने खुद करना है, ये आपका HW है, ठीक है। LIBr और MgO ये आपका होमवर्क है। आयोनिक बॉन्ड है, मैं बता देता हूँ, इनके अंदर भी आयोनिक ही बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बट कैसे होगी वो आपने अपने आप स्टडी करना है, ओके। अपने बात करते हैं MgCl2 की। तो देखो Mg जो होता है उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखो 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और Cl का आपको अब तक याद हो गया होगा, Cl के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब Cl कितने ऐड करने हैं अपनों ने, कितने Cl ऐड करने हैं यहाँ पर, 2। Cl कितने ऐड करने हैं, 2। तो देखो 6 एंड 7। इस Cl को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, बट Mg को कितने चाहिए, Mg के पास जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है टोटल 2। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ Mg मैग्नीशियम। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए इसको, 2 हैं, 6 और चाहिए इसको। तो अब देखो यहाँ से 3 अगर ये देगा तो ये 3 ले लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, इसने अगर 3 लिए, सपोज दैट 2 4 6 7 और 3 कितने हो गए, 10 वाली तो कंडीशन अपनों ने देखी नहीं, कुछ होता ही नहीं ऐसा। तो सिर्फ कितने चाहिए इसको, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये Mg होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। Mg से कितने इलेक्ट्रॉन आउट कर दिए अपनों ने, Mg से 2 इलेक्ट्रॉन अपनों ने क्या कर दिए, यहाँ से आउट कर दिए। अब इसका जो वैलेंस सेल है या सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है वो ये बच गया, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8। तो इसका Mg का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और ये जो Cl है इसके पास 2 4 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसके पास भी कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे Mg Cl और ये जो Cl है, ये जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड कौन से होते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि Mg से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हुए, इसके ऊपर +2 आ गया, इसके ऊपर -1 आ गया, इसके ऊपर -1 आ गया। -1 क्यों आया, 1 इलेक्ट्रॉन मिला इसको, और इसके ऊपर भी -1 1 इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर +2 क्यों आए, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिया, तो ये +2 आ जाता है, ठीक है। ये 2 छोटे छोटे अपने छोटे से टॉपिक थे, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि आपको +1 एंड +2 दोनों के अंदर क्या होगा वो यूज अपने करेंगे उसको। तो कुछ अपने अभी जर्नल टॉपिक्स ही चल रहे हैं, 2-4 टॉपिक करने के बाद में अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।